रितु अच्छे घर की सीधी सादी लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने और घर के कामों का बहुत ही शौक था। एक दिन रितु के घर उसके पिता के दोस्त आते हैं। अरे कांतिलाल, बड़े अरसे बाद आया है। क्या हाल चाल है तेरा? मेरा तो हाल ठीक है, लेकिन तू ये बता, जो बाहर लड़की है वो क्या तेरी बेटी रितु थी? हाँ, वो तो मेरी बेटी ही थी रितु। प्यारे मोहन, मुझे तो तेरी बेटी बहुत पसंद आ गई है। क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें और तेरी बेटी और मेरे बेटे की शादी करवा दें। क्यों, क्या कहते हो? हाँ, क्यों नहीं, ये तो तूने बहुत ही अच्छी बात कही है। फिर कुछ ही दिनों में रितु की शादी कांतिलाल के बेटे पंकज से हो जाती है। लेकिन कांतिलाल की बीवी और बेटे दोनों को ही रितु पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका रंग जरा सांवला जो था। कहाँ है बेटा वो कलमुही? कौन वो कल्लो? रितु, पता नहीं, शायद कमरे में बैठी बैठी तैयार हो रही होगी। क्या तैयार? इससे पता नहीं क्या कौआ कितना भी नहा धो ले, हंस नहीं बन सकता। हंस तो ठीक, ये तो कुछ नहीं बन सकती। ना जाने पापा ने मुझे कौन से जन्म का बदला लिया है जो ये कल्लो बांध दी मेरे गले में। हाँ बेटा, न जाने तेरे पापा इसे कौन से कोयले की खान से ढूंढ कर लाए हैं। इतना तक नहीं देखा कि मेरा बेटा कितना सुंदर गोरा चिट्टा है, और दूसरी ओर वो काली परी परछाइयों में पली कहीं की। सच में माँ, इसे तो कहीं ले जाने में शर्म भी आती है। इसकी वजह से तो मुझ पर सब हंसते भी होंगे पीठ पीछे। बगल में खड़ी खड़ी रितु सब सुन रही थी। आप दोनों को अगर मुझसे इतनी ही तकलीफ थी तो ये बात आप शादी से पहले कह देते, तब हम नहीं शादी करते। लेकिन अब इस बात का रोना क्यों? ज्यादा जुबान मत लड़ा, नहीं तो तेरा शरीर की तरह तेरी जुबान पर भी कोयला घिस दूंगी। माँ जी, रंग तो कोई भी हो, गोरा या काला, ये तो भगवान ने दिया है ना। इस पर किसी का क्या बस है, तो आप इसके लिए मुझे ताने क्यों सुनाती रहती हैं? माँ चलिए, हम यहाँ से चलते हैं। इस कल्लो से बात करने का कोई मतलब नहीं है। जैसा इसका रंग है वैसी ही इसकी अकल। चलिए माँ। यूं ही आए दिन माँ बेटे रितु को उसके रंग के लिए ताने दिया करते थे। फिर कुछ दिन बाद पंकज किसी काम से मुंबई जाता है और वहां उसे एक दोस्त मिलती है। हाय पंकज, हाउ आर यू? कितना टाइम बाद मिले हो, राइट? ओह हाय मिस्टी, तुम तो ये रेड ड्रेस में बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लग रही हो। ओ माय गॉड पंकज, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही तारीफ करते हो। नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। तुम हो ही इतनी सुंदर तो तारीफ तो करूंगा ही ना। मिष्टी तो कितनी सुंदर सुंदर के चांद की तरह लगती है, और दूसरी ओर वो रितु पूरी की पूरी अमावस की काली रात लगती है। अगर मेरी शादी मिष्टी से हुई तो कितना अच्छा होता। अरे पंकज, क्या सोच रहे हो? मुझे भी तो बताओ। मिष्टी, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ठीक है पंकज, मैं भी तुमसे शादी करने को रेडी हूँ। फिर पंकज कुछ दिन मुंबई में रहकर अपने घर वापस आता है। मॉम, डैड, मैं परमानेंट मुंबई शिफ्ट होना चाहता हूँ। क्या बेटा, हमेशा के लिए? नहीं नहीं, कैसे रहेंगे फिर हम यहाँ अकेले तेरे बिना? तू कहीं नहीं जाएगा। अरे बच्चों को यूं रोकना टोकना अच्छी बात नहीं है। अगर उसका मन है तो उसे जाने दो। और बेटा, इस बार बहू को भी साथ में लेकर जाना। एक्चुअली डैड, बात यह है कि रितु को डिवोर्स देना चाहता हूँ मैं। ये क्या कह रहे हैं? मुझे डिवोर्स देंगे? लेकिन क्यों? आखिर मैंने किया क्या है? तभी वहां अचानक से मिष्टी आ जाती है, जिसे देखकर पंकज का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हाय मेरी जान पंकज, डार्लिंग, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बिना बताए अपने मॉम डैड से मिलने आ जाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? मिष्टी, तुम यहाँ कैसे? अरे जान, कहा तो कि तुम्हें सरप्राइज देने आई हूँ।
अजी ये कौन है और ये आपको जान क्यों बुला रही है? मैं मिष्टी हूँ और मैं और पंकज शादी करने वाले हैं। और तुम कौन हो जो ज्यादा बीच में बोल रही हो? मैं पंकज की पत्नी हूँ ऋतु। तुम कौन हो और मेरे घर में यूं घुसी क्यों चली आई? What? पंकज ये क्या कह रही है? तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पंकज मुझसे शादी करने वाला है। डैड, ये मिष्टी है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, इसलिए ही मैं ऋतु को तलाक देना चाहता हूँ। बेटा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सारी गलती इस ऋतु की ही है। ये तुम क्या बोल रही हो? इसमें ऋतु की भला क्या गलती है? सारी गलती तुम्हारे बेटे की है। अरे इसकी ये गलती है कि ये इतनी काली है। अब मेरा बेटा इतना गोरा है तो उसे ये काली लड़की थोड़ी पसंद आएगी। उसे तो ये मिष्टी की तरह गोरी चिट्टी सुंदर लड़कियां ही पसंद आएंगी। मेरा तो सिर्फ रंग काला है माँ जी, आपके बेटे का तो पूरा का पूरा मन काला है। उसका क्या इलाज करेंगी आप? पंकज, तुम शादीशुदा हो, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें मुझसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। अरे इस नालायक ने तो 2 लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी है। पापा जी, मैं आपके बेटे को तलाक देने को तैयार हूँ। जिसकी नीयत में ही खोट है उसके साथ मुझे रहना ही नहीं है। मिष्टी, तुम कर लो इनसे शादी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं इन्हें तुरंत तलाक देने को तैयार हूँ। नहीं, मैं भी ऐसे धोखेबाज आदमी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। बल्कि मैं आज ही पुलिस में जाके इसकी कंप्लेन लिखवाऊंगी कि ये शादीशुदा होने के बावजूद इसने मुझे शादी करने का वादा किया। इससे तो बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। इसके लिए तो ये कई सालों तक जेल में सड़ेगा और साथ साथ मैं इसकी माँ की भी कंप्लेन करवाऊंगी, जो घर में बहू के होते हुए दूसरी बहू लाने को तैयार है। दोनों माँ बेटे जेल में सड़ेंगे तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ, इस जैसा आदमी जेल में सड़ने के लायक का ही है। पापा जी, मैं भी घर छोड़कर जा रही हूँ और मैं भी इनके खिलाफ कंप्लेन करूंगी कि मेरे होते हुए इन्होंने बाहर किसी और लड़की से शादी करने का वादा किया। आपका बेटा जेल में सड़ने लायक का ही है पापा जी। पापा जी। फिर ऋतु और मिष्टी वहां से चले जाते हैं और पंकज को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है।